हमारे साथ में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी मौजूद है। मनोज जी, आपसे पहला सवाल ये कि 2000 की जो नोटबंदी हुई है, विपक्ष बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अरविंद केजरीवाल तो अनपढ़ पीएम कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जो भी 2000 के नोट के बंडल बिस्तर के नीचे लगा के बैठा होगा, उसको तो परेशानी होना तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये किसके लिए कह रहे हैं? अगर अरविंद केजरीवाल जी को परेशानी है तो मुझे लगता है कि ये परेशानी भ्रष्टाचारियों को, ड्रग माफियाओं को, टेररिस्ट एक्टिविटी में लगे हुए लोगों को, ऐसे लोगों को होना ही चाहिए। कहाँ चला गया 2000 का नोट? 2000 का नोट जब आया मार्केट में तो आखिर वो मिल क्यों नहीं रहा है? टेररिस्ट वालों से क्या कनेक्शन, समझ नहीं पाया आपकी बात। भाई, लगातार टेररिज्म से हमारा देश लड़ रहा है और ये 2000 के नोट ब्लैक मनी के रूप में जो जमा किए जा रहे हैं, उसका जो उससे वैसे कार्य हो रहे हैं जो देश के खिलाफ है। अभी भी आपको बताऊं कि लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का पता ही नहीं चल रहा है कहाँ गायब हो कि गया? कहाँ गायब हो गया है। देश को मैं बड़ी विनम्रता से ये निर्णय को समझाना चाहता हूँ कि इसमें किसी को घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी अगले जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप जब मन करे, आपका लीगल टेंडर है, वो नोट बंद नहीं हुआ है। क्या टेररिज्म पर भी लगाम लगेगी ये जो फैसला हुआ? निश्चित रूप से बहुत सारे एंगल से ये निर्णय बहुत आवश्यक है और इसका देश की जनता स्वागत करेगी और वो हर व्यक्ति स्वागत करेगा जो देश को दुनिया की लार्जेस्ट तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी देखना चाहता पूछा जा रहा है शुरू क्यों किया था 2000 का नोट, अगर यही करना था तो ये सवाल उठ रहा है। है। भाई, शुरू किया था इसलिए कि वो चलता रहे, उपयोग में रहे। अब वो 3.5 लाख करोड़ का 2000 का नोट है ही नहीं, तो चिंता की बात तो सबको होनी चाहिए। बात होता है जी, रातों रात ये जो ऑर्डिनेंस आया है, इसको लेके बड़े आरोप लग रहे हैं कि आप लोग जो है पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको ही पलट रहे हैं। ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसी का ये अगला चरण है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ऑलरेडी कहा था कि अगर इस अस्पष्टता को और स्पष्ट करने के लिए केंद्र सरकार को कानून बनाना हो तो कानून बना सकती है। पहले से तय था कि ये बनेगा, आपको नहीं, जानकारी थी क्या? हाँ, मुझे तो उस दिन से मैंने आप जितना भी हमारा इंटरव्यू निकालेंगे, 1-to-1 निकालेंगे, मैंने उस दिन बोला कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसकी स्पष्टता के लिए कानून बना सकती है केंद्र सरकार, तो बनाएगी। पर लोकतंत्र का नुकसान होगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं आप तो काम ही नहीं करने देंगे, इस तरह से हर चीज पलट देंगे, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनेंगे। नहीं, अरविंद केजरीवाल सोचते हैं हम रात में जाएंगे, ताला खुलवाएंगे, अपने साक्ष्य मिटाएंगे और जो हमारी जांच कर रहा है उसी को हटाएंगे, तो उनको हम बताएंगे कि संविधान है देश में और संविधान के तहत हटाने से रोकने के लिए किया गया है क्या ये काम? नहीं, कई वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए करते हैं और दिल्ली की जनता या देश का कोई व्यक्ति ऐसी परमिशन नहीं देगा। अभी तक जैसे चल रहा था ये दिल्ली, वैसे ही चलेगा। अस्पष्टता जहां थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी उसको स्पष्ट। अंतिम सवाल, पार्लियामेंट सेशन का इंतजार क्यों नहीं किया? ऐसी अर्जेंसी क्या थी, ये भी सवाल उठ रहा है। देखिए, एक लाइन में बताऊं कि अब यूनियन टेरिटरी का सर्विसेज का नियम स्पष्ट है, इसलिए थोड़ा सा अरविंद को कष्ट है। तो हमारे साथ में मनोज तिवारी से हम बात कर रहे थे, बहुत ही क्लियर बातें कर रहे हैं। पहली बात तो ये वो कह रहे हैं कि 2000 का नोट है, इससे जिन्होंने दबा रखा है उनको तकलीफ है। टेररिज्म का भी उन्होंने एंगल दे दिया और जो ऑर्डिनेंस लाया गया है उसका भी बचाव कर रहे हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।